नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी लोगों ने नाम हटवाए, गलत नाम मिला तो होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 600 से ज्यादा लोगों ने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। इसके लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर किसी का नाम गलत मिला तो कार्रवाई होगी। 31 जनवरी 2025 तक नाम नहीं हटाने वाले पात्र और सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर लगभग 27 रुपए से वसूली की जाएगी। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। 5वीं 8वीं में फेल होने वाले बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उसी में दोबारा पढ़ेंगे। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। जयपुर में जिस एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, उसका ड्राइवर जिंदा बचा। जयपुर में एलपीजी ब्लास्ट मामले में पुलिस को टैंकर के ड्राइवर की जानकारी मिल गई है। एसएचओ भांकरोटा मनीष कुमार शर्मा ने बताया, टैंकर ड्राइवर टक्कर के दौरान गैस लीक होने पर जयपुर की तरफ दौड़ा था। इससे उसकी जान बच गई। ड्राइवर ने ही टैंकर मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था। अब पुलिस ने टैंकर ड्राइवर जयवीर निवासी मथुरा को जयपुर बुलाया है। सोमवार सुबह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे घायलों के परिवार वालों से मिलने एसएमएस हॉस्पिटल पहुंची। राजे ने उनसे बात की और हिम्मत दी। सीनियर डॉक्टरों से इलाज के बारे में पूछा। बीजेपी के महामंत्री दीनदयाल मथुरिया की मौत। राजस्थान बीजेपी संगठन के लिए दुखद खबर सामने आई है। सवाई माधोपुर जिले में बीजेपी के महामंत्री दीनदयाल मथुरिया की मौत हो गई है। उनका इलाज जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में आयोजित रैली के दौरान सड़क दुर्घटना में दीनदयाल मथुरिया बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब इलाज के दौरान ही एसएमएस अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच जयपुर दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर गए थे। इसे लेकर कहा जा रहा था कि दोनों ही नेता रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल भी इसमें शामिल हुए थे। यह दौरा बीते 18 दिसंबर को हुआ था, जब पुष्कर दौरे से जयपुर पहुंचे ही सीएम दिल्ली के लिए निकले थे। वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा प्रस्तावित हुआ है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का आगामी जयपुर दौरा 27 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस दौरे के बारे में कहा जा रहा है कि वह राजस्थान में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने के लिए जयपुर आ सकते हैं। रीईटी परीक्षा के दिन बंद करनी पड़ेंगी ये दुकानें। आगामी 27 फरवरी को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 परीक्षा के लिए गाइडलाइन रीट एग्जाम गाइडलाइन जारी की गई है। सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर ही बनाए जाएंगे। साथ ही निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में हॉस्टल नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र चिन्हित करते वक्त यह ध्यान रखे जाने के निर्देश है। साथ ही परीक्षा केंद्र में 200 परीक्षार्थियों से ज्यादा बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने भी खास आदेश जारी किया है। 5 लाख के गहने और नकद से भरा बैग मंदिर के बाहर से उड़ा ले गया कुत्ता। आपने मंदिर के बाहर से सामान चोरी होने या लूटे जाने की घटना के बारे में बहुत सुना होगा। यह काम चोर करते हैं। कई बार बंदर भी लोगों के हाथों से सामान छीन लेते हैं। लेकिन राजस्थान के एक मंदिर ऐसा मामला आया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल नियमका थाना जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक मंदिर में दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालुओं का 5 लाख के गहनों
और नकदी से भरा बैंक एक कुत्ता मुंह में दबाकर ले गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को बैग नहीं मिला तो उनके होश उड़ गए। शुरुआती दौर में लगा कि कोई चोर उच्चका बैग ले गया। वसुंधरा राजे फिर दिल्ली रवाना। राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीते कुछ दिन काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच सोमवार को वसुंधरा राजे दिल्ली रवाना हो गयीं। दिल्ली में वह बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। ध्यान देने वाली बात है कि वसुंधरा राजे ने अभी हाल ही में 20 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजे की करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात की तस्वीर राजस्थान की राजनीति काफी चर्चा का विषय रही थी। अब एक बार फिर से उनका दिल्ली दौरा सुर्खियों में है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी समय दिल्ली दौरे पर हैं। बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 500 टन अवैध बजरी को जब्त किया गया। बजरी परिवहन में शामिल 5 वाहनों को जब्त किया। साथ ही बिना दस्तावेजों के मिले 23 वाहनों के मौके पर चालान काटे गए हैं। काटे गए चालानों का करीब 5 लाख का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूरी कार्रवाई हिंडोली थाना के तालाब गांव, देई और दबलाना क्षेत्र में की गई। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। कई बजरी माफिया अपने ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। कार्रवाई में एएसपी सहित 3 डीएसपी और 9 थानाधिकारी शामिल रहे। जयपुर में फटे कपड़ों में बदमाशों की निकाली परेड। जयपुर में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगाने वाले बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई। पकड़े गए सभी 7 बदमाशों को फटे हाल इलाके में घुमाया गया। इनमें से एक बदमाश राहुल नंदा है, जिसके घर के बाहर कुछ दिन पहले बदमाशों ने फायरिंग की थी। फायरिंग का बदला लेने के लिए ही राहुल ने दूसरी गैंग के लोगों के घर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ करवाई। तनोट माता मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने का मास्टर प्लान हो रहा तैयार। जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को इसे विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, तनोट माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। दिलावर बोले, देश को नुकसान पहुंचाने वाले तेजी से बढ़ रहे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जिस स्पीड से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से हम नहीं बढ़ रहे हैं। इसके कारण कई लोग उनके शिकार होकर हमारी मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं। कोई मुख्य धारा से अलग होता है तो उससे देश और समाज को नुकसान होता है। हमारी मुख्य धारा से अलग नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना चाहिए। यह नहीं हुआ तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वसूली नहीं होने पर कई गांवों में उतारे ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी विद्युत निगम अधिशासी अभियंता R.D मीणा के निर्देशन में बिजली बिल बकाया राशि वसूलने को कार्रवाई की जा रही है। बसेड़ी के कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय के नेतृत्व में टीम द्वारा विद्युत बिल बकायादारों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक गाँव में कार्रवाई की गई है, जहाँ विद्युत निगम की टीम ने बकायादारों के कनेक्शन काटकर उनके बिजली ट्रांसफार्मर उतारे हैं। अलवर में 22 दिन से पैंथर की दहशत। राजस्थान के अलवर में शहर के बीच स्थित RR काइनलेज में 22 दिन से पैंथर की दहशत जारी है। वन विभाग के अधिकारी असहाय हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक नई तरकीब निकाली है। कॉलेज परिसर में बने जंगल को JCB के माध्यम से साफ करवाकर रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे वन विभाग को पैंथर की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। साथ ही एक बार फिर ड्रोन के माध्यम से पैंथर की लोकेशन पता करने के प्रयास किए जाएंगे। वन विभाग को उम्मीद है कि जंगल के बीच रास्ता मिलने से मॉनिटरिंग में आसानी होगी। साथ ही पैंथर को जल्द ही ट्रैप किया जा सकेगा।
राजस्थान में दिखा मावठ का असर। मौसम विभाग ने राजस्थान में आगामी सप्ताह 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ, सर्दियों में होने वाली बारिश की संभावना जताई थी। इसके लिए राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार जताते हुए चेतावनी दी गई थी। इसके बाद राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा तारानगर चुरू में हुई। यहाँ 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर कोहरा दर्ज किया गया। क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा लगाने के लिए लाखों रुपए ठगे आरपीएसएससी की ग्रेड 2 टीचर भर्ती परीक्षा में नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने ठगे रुपयों से क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा लगाया था। अजमेर पुलिस टीम उसे यूपी से गिरफ्तार कर लेकर आई है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया, आरोपी भानु प्रताप सिंह पुत्र हेंद्रपाल सिंह है। आरोपी की तलाश के लिए साइबर सेल की मदद ली और सबूत जुटाए थे। लोकेशन ट्रेस के बाद टीम यूपी गई और एटा जिले के ग्राम घैला तहसील जलेसर थाना स्करोली जाकर आरोपी को पकड़ा। खड़गदा में मोरन नदी के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में मोरन नदी के तट पर खड़गदा गांव में रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नदियों और जल संरक्षण से प्रेरित होकर राम कथा व्यास पीठ के माध्यम से इस रिवर फ्रंट को बनाने में पूरा गाँव जुट गया है। खड़गदा में बन रहा रिवर फ्रंट पूरी तरह से लोगों के जन सहयोग से बनाया जा रहा है। 2000 मीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े रिवर फ्रंट पर अब तक 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम के आवेदन की डेट बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी पीजी वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं के लिए बिना लेट फीस आवेदन की डेट बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें लगभग करीब 3 लाख स्टूडेंट्स के बैठने की संभावना है, लेकिन अब तक ये आंकड़ा 1.25 से 1.5 लाख पहुँचा है। ऐसे में डेट बढ़ाई गई है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 10 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 10 से 12 जनवरी तक बीकानेर के कैमल रिसर्च सेंटर और रायसर गांव में आयोजित होगा। हर बार की तरह इस बार भी इस आयोजन में स्थानीय व बाहरी कलाकार परफॉर्म करेंगे। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने बताया, उत्सव में अधिक से अधिक देशी और विदेशी पर्यटक शिरकत करें। इसके मद्देनजर इसका प्रचार किया जाएगा। उत्सव के दौरान ऐसे नवाचार होंगे जिससे राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिल सके। 10 जनवरी को भव्य सांस्कृतिक संध्या के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसमें विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जूनागढ़ परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हैंडीक्राफ्ट सहित स्थानीय विशेषताओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जोधपुर में सेना की जिप्सी ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ी। पत्थरों से भरी ट्रॉली का ट्रैक्टर में जुड़ा हुक टूटने से हादसा हो गया। पीछे आ रही सेना की जिप्सी इसमें भिड़ गई। इससे सेना के 3 जवानों समेत ट्रैक्टर ड्राइवर घायल हो गया। चारों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। मामला बालेसर से होकर गुजर रहे जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 135 का सोमवार दोपहर करीब 12:30 का है। बालेसर थानाधिकारी नरपत दान ने बताया, राहगीर की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर प्रहलाद पुत्र थाना राम निवासी ढाढनिया गांव बालेसर और 3 सेना के जवान घायल हुए हैं। हुक टूटने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर भी झटका लगने के कारण सड़क पर गिर गया था। फिलहाल दोनों वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चाइना को टक्कर दे रहे जयपुर के बिजनेसमैन। जयपुर से शुरू हुआ स्टार्टअप जयोट आज दुनिया भर में जगह बना रहा है। 20 से ज्यादा देशों में अपने इनोवेशन और क्रिएटिव डिजाइन्स के साथ आगे बढ़ रहा यह स्टार्टअप अब नए बदलावों के साथ नजर आने वाला है। हाल ही में इस स्टार्टअप को एक फंडिंग राउंड सीरीज में करीब 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके जरिए अब स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी और ग्लोबली मार्केट के अनुसार तैयार कर रहे हैं। इस स्टार्टअप के को फाउंडर रितेश खंडेलवाल ने अपनी जर्नी को दैनिक भास्कर के साथ शेयर की। उन्होंने यह स्टार्टअप अंकित जयपुरिया के साथ मिलकर 2023 में तैयार किया था।
रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों की लड़ाई में एक बाघ की मौत हो गई। सोमवार को सुबह वन कर्मियों ने ट्रैकिंग के दौरान झाड़ियों में 3.5 साल के बाघ का शव पड़ा देखा। बाघ की गर्दन और पैरों पर चोट के निशान मिले हैं। गले पर दांतों के गहरे निशान हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने बाघ के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया। लॉरेंस तो मासूम बच्चा है, सलमान की बात ना करें। साध्वी प्राची ने प्रयागराज कुंभ मेले में मुस्लिमों के एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर ये कुंभ में आए तो वहाँ थूक मूत्र जिहाद फैलाएंगे, इसलिए मुसलमानों की कुंभ मेले में नो एंट्री होनी चाहिए। साध्वी प्राची ने गैंगस्टर लॉरेंस को मासूम बच्चा बताया और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। दौसा जिले में कई जगह हल्की बूंदाबांदी। दौसा जिले में रविवार रात से बादल छाने लगे, जिनका असर सोमवार को दिन भर देखने को मिला। धूप नहीं निकलने से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। वहीं अधिकांश लोगों ने घरों से निकलने से भी परहेज किया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन भर मौसम में ठंडक बनी रही। बादल छाने से धूप नहीं खिली तो ठंड बढ़ी। जिले के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। राजस्थान में इनकम टैक्स छापे में पहली बार पकड़ा क्रिप्टो करेंसी खाता। जयपुर में टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के यहां हुई इनकम टैक्स की छापेमारी रविवार रात खत्म हो गई। आयकर अधिकारियों को सर्च के दौरान 9.65 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। साथ ही 12.61 किलो सोने चांदी के गहने भी जब्त किए गए हैं। इनकी कीमत कुल 10.25 करोड़ रुपए है। आयकर की टीम ने जयपुर में ताल्लुका टेंट हाउस, जय ओबराय कैटर्स, मेपसोर, भावनाचारण, आनंद खंडेलवाल के कई ठिकानों पर सर्च किया। इसमें रिसोर्टर्स, होटल संचालकों, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कैटरर्स, फ्लोरिस्ट की मिली भगत सामने आई है। सीकर में किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीकर में भारतीय किसान यूनियन और जाट समाज सीकर ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में सैकड़ों किसान और युवा ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली में आगे डीजे पर देशभक्ति गीत चल रहे थे और पीछे किसान नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। रैली जयपुर बाईपास स्थित सांवली सर्किल से रवाना होकर किसान सर्कल, जयपुर सीकर रोड होते हुए बजरंग कांटा रेलवे स्टेशन रोड होते हुए कल्याण सर्किल पहुंची। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।